देखना क्वेश्चन नंबर 4 बोला है डाउट में, वो है x माइनस आयोटा y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d। यही वाला क्वेश्चन है ना बच्चों? और हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये सबसे पहले तो तू स्क्वायरिंग कर ले, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या बनेगा, x माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे माइनस है, कोई बात नहीं माइनस लिख देता हूँ, a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा, ऐसा बनेगा। इसका स्क्वायर ओपन करेगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर मतलब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा इक्वल टू दिस। अब तुझे क्या करना है, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स, इसका भी मॉड ले दे और इसका भी मॉड ले दे, दोनों साइड मॉड ले लिया तूने। तो इसका मॉड क्या आएगा, इसका मॉड आएगा x माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर का रूट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट, और इसका आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, नीचे आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट। ये वाला स्टेप समझ आ गया, यस और नो? स्क्वायर ओपन, दोनों साइड मॉड ले दिया। अब अगर तो इसका स्क्वायर ओपन करेगा, ध्यान से देखियो, पहले तो ये रूट और रूट दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा x की पावर 4 y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देख राइट हैंड साइड तो बन गई जो बनानी थी हमें, राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड को ध्यान से देख, ये माइनस 2 प्लस 4 क्या बनेगा, x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर तू ध्यान से देखे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। देख ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव लिखना आता ही है हमें। देख अगर अभी भी कोई डाउट है तो। ठीक है सर, वो रैशनलाइज कर रहा था मैं शुरू में। रैशनलाइज की जरूरत ही नहीं थी, जहां करना होता है वहां रैशनलाइज करते नहीं हो। जहां पे जरूरत नहीं होती वहां कर देते हो, ऐसा क्यों? और किसी को कोई डाउट हो भाई मिसलेनियस में तो बता दो फटाफट से, जिसने अटेम्प्ट करा हो नहीं हुआ हो। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पूरी एनसीईआरटी अच्छे से आती है हमें, हर एक क्वेश्चन। अगर कोई भी किसी भी एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन में डाउट हो या मिसलेनियस में डाउट हो, एनसीईआरटी निकाल के पेज पलट के देख लो, 2 मिनट का टाइम है, फटाफट से देख लो, अगर कोई डाउट पूछना है तो पूछ लो। फिर उसके बाद हम स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमने एक बार देखा तो था प्रोसेस, पर उस पर क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। जल्दी से एनसीईआरटी में देख लो, कोई और क्वेश्चन में डाउट हो तो, एक्सरसाइज में या मिसलेनियस में। हाँ बोलो। मिसलेनियस की वो 17 दोबारा करवा दो। मिसलेनियस का 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन, अच्छा कल जो किया था यस सर। दोबारा करा दो, वीडियो में देख लेना दोबारा तो, याद देखा था। वीडियो में भी समझ नहीं आया। देखो कोई बात नहीं, दोबारा करा देता हूँ। 17 बीटा का मॉड गिवन है 1, सही है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा मॉड बीटा का मॉड ये पूछा है। पहले देख लो अब ध्यान से कुछ, एक सेकंड रुकना, आदित्य का मैसेज आ रहा है।
देखो भाई, ये पूछा है, ये गिवन है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट बीटा मॉड के स्क्वायर के बराबर होगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में ये लिखवाया था नंदना, यस और नो? यस सर। और ये वैल्यू 1 है या नहीं? क्योंकि बीटा का मॉड 1 है तो बीटा स्क्वायर भी 1 होगा, बीटा के मॉड का स्क्वायर। तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट आ गया 1। सही है। यहां से क्या मैं बीटा को 1 बाय बीटा कॉन्जुगेट लिख सकता हूँ? यस सर। सही है। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इस बीटा की जगह, इस बीटा को यहाँ उठा के सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। क्या बना? बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन बीटा कॉन्जुगेट। ऐसा बना। बीटा की यस जगह क्या आ सर। गया? 1 बाय दिस। अब यहाँ एलसीएम लूंगा तो ये क्या बनेगा? बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का मॉड, ऊपर भी मॉड है ही, और ये जो बीटा कॉन्जुगेट नीचे था ये पलट के ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। सही है भाई? यस सर। मॉड इसके पास, ये एलसीएम लिया, इधर आ गया, ये फिर पलट के ऊपर चला गया। सही है भाई? अब अगर देखो ध्यान से, अगर ये z लिखा है, अगर ये z है तो नीचे इसी पूरे का कॉन्जुगेट नहीं लिखा हुआ? बोलो। यस सर। तो z का मॉड और z कॉन्जुगेट का मॉड तो बराबर होते हैं आपस में, तो ये तो कैंसिल हो गए। यस सर। तो ये क्या बना? बीटा कॉन्जुगेट का मॉड, और बीटा कॉन्जुगेट का मॉड बीटा के मॉड के बराबर होता है, जो कि हमारे पास क्या था? 1। आंसर आ गया। देखो अगर अभी भी कोई डाउट है तो। नहीं सर, आ गया सर। ठीक है, और कोई डाउट हो किसी को तो बोलो भाई। आदित्य आ गया? यस सर। आ रही है आवाज? ये वाला क्वेश्चन तुझे कल समझ आ गया था? देख अभी दोबारा एक्सप्लेन करा है, कोई डाउट है तो पूछ ले। सर कोई डाउट नहीं है सर। कोई डाउट नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो चाहता ही नहीं कोई डाउट हो तुम्हें, पर टेस्ट में नंबर जरूर ले आना। टेस्ट नेक्स्ट वीक में होगा, ट्यूसडे या वेंसडे में से एक दिन। कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उसमें ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगा, तुम तैयारी स्टार्ट कर दो। सर असाइनमेंट तो नहीं आएगी? असाइनमेंट तो दी नहीं अभी, दूंगा तो जरूर आएगी। चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पे चलेंगे। क्वेश्चन सुनो, उसने हमें कहा if, क्वेश्चन लिखना, if 3 + 2 iota sin theta upon 1 - 2 iota sin theta is purely real. If 3 + 2 iota sin theta upon 1 - 2 iota sin theta is purely real, then theta is equal to, then theta is equals to, A ऑप्शन है π/3, B ऑप्शन है 2π/3, C ऑप्शन है π/4, D ऑप्शन है 0। सॉल्व करके देखो। इफ दिस इज प्योरली रियल, सबसे पहले बात करते हैं प्योरली रियल का क्या मतलब है। इस प्योरली रियल वर्ड का क्या मतलब है, कोई बताएगा? इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा सर इसमें कोई। किसने बताया? आदित्य ने। बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो x + आयोटा y, अगर किसी का इमेजिनरी पार्ट गायब हो जाए, मतलब 0 हो जाए, तो सिर्फ इतना बचेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? प्योरली रियल। प्योरली रियल का मतलब इमेजिनरी पार्ट 0। ऐसे ही प्योरली इमेजिनरी का क्या मतलब होगा? प्योरली इमेजिनरी का क्या मतलब होगा? 0 रियल पार्ट। बिल्कुल सही, रियल पार्ट 0। तो प्योरली रियल का मतलब क्या है?
इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही प्योरली इमेजिनरी का मतलब है रियल पार्ट इक्वल्स टू 0। अब ये दिया हुआ है तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर, तुम्हें कहा है प्योरली रियल है, थीटा की वैल्यू बतानी है। फटाफट से सॉल्व करके आंसर देना मुझे। आंसर चैट बॉक्स में लिखना, बोलना मत। मना भाई कुछ काम का? सॉल्व कर रहा हूँ सर। करो करो। मैं अगले पेज पे क्वेश्चन दोबारा से लिख लेता हूँ सॉल्व करने के लिए। क्या क्वेश्चन है? e प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। प्योरली रियल दिया हुआ है। क्या करोगे? कौन कौन प्रोसेस बता सकता है वो हैंड रेज करना फटाफट, या चैट बॉक्स में, या चैट बॉक्स
मैंने सिर्फ ये पूछा कि कौन कौन बता सकता है क्या प्रोसेस है, ये अभी पूछूंगा। कौन कौन प्रोसेस बता सकता है, हैंड रेज कर लो या फिर चैट बॉक्स में यस लिख दो। आरुषि, दीक्षा, केशव, लावण्या, देखो सबसे पहले क्या करें, हमें प्योरली रियल का मतलब होता क्या है कि इमेजिनरी पार्ट जीरो करना है। इसका मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट को जीरो करना है, तो पहले इसका इमेजिनरी पार्ट निकाल लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट निकाल कैसे सकते हैं, a प्लस आयोटा बी से, ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट। तो पहले इस फॉर्म में लिखना होगा स्टैंडर्ड वाली, उसके लिए क्या करूंगा, रैशनलाइज, तो 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, नीचे भी 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। सबसे पहला स्टेप करा रैशनलाइज, तो ये बना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कुछ ऐसा ही बना। तो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर। न्यूमिनेटर में बनेगा दिस इंटू दिस, क्या बनेगा, ये 3 मल्टीप्लाई हुआ 3 से मल्टीप्लाई हुआ आया 6 आयोटा साइन थीटा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ आया 2 आयोटा साइन थीटा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ बना 4 आयोटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो एक एक करके सारी टर्म मल्टीप्लाई करी, 3 6 आयोटा साइन थीटा, 2 आयोटा साइन थीटा और 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आयोटा स्क्वायर को क्या डाल लूंगा, -1, तो बनेगा 3, ये बना -1 -4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा कॉमन ले लेता हूं ऊपर, ये क्या बना 6 प्लस ये 8 साइन थीटा, नीचे आया 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। आयोटा स्क्वायर को 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा, आयोटा स्क्वायर को -1 डाला, ये रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग, 4 माइनस ये अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा इंटू 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। बताना सही है सब? यस सर। इतना क्लियर है भाई? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई टेंशन? अब क्या करना है मुझे, प्योरली रियल दिया है, प्योरली रियल का मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो, ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको इक्वल्स टू 0 रख दूंगा, तो मेरे पास आया 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 साइन थीटा इक्वल्स टू 0, इसका मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू 0। साइन थीटा 0 कब होता है बताओगे मुझे? 4 ऑप्शन थे तुम्हारे पास, 0 साइन थीटा इक्वल्स टू 0 कब होता है इन चारों ऑप्शन में से, ए बी सी या डी? ऑप्शन आ जाएगा डी, तो मेरा एंगल कितना आ जाएगा, 0 डिग्री या 0 रेडियंस बोल लो। कोई डाउट पूरे प्रोसेस में? देखो तुम्हारे सामने प्रोसेस हुआ है, कोई डाउट पूरे प्रोसेस में? आदित्य? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं सर। सही है। आरुषि? दीक्षा? अरे बोलो। क्लियर है सर। सही है, तुम ऐसे कंजूसी से क्यों बोलते हो भाई? चलो प्रांशु, क्लियर हो गया भाई? यस सर। ये तेरा ही डाउट था ना? यस सर, मेरा ही था। चलो आगे चले। अब स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम्हें वो याद है, मेथड याद है? मेथड, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का मेथड याद है या नहीं? पहले ये बता दो यस या नो फटाफट से। थोड़ा बहुत याद है सर।
थोड़ा बहुत ही याद है बस, कंजूस लोगों। चलो कोई नहीं, दोबारा बताऊंगा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं, इसमें तुम्हें निकालना है मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं, इन दोनों का मॉड्यूलस भी निकालना है, आर्गुमेंट भी। फटाफट से, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से निकाल दो मॉड्यूलस भी और आर्गुमेंट भी। पहले फर्स्ट पार्ट का, फिर सेकंड पार्ट का चैट बॉक्स में आंसर लिख देना जल्दी। जल्दी जल्दी आर्ग्यूमेंट बताना है, मॉड्यूलस बताना है। फर्स्ट पार्ट का आंसर आना शुरू हो गया चैट बॉक्स में, बढ़िया। सेकंड भी कर दो ऐसे ही। चलो भाई, किसने आंसर दिया चेक करें जरा।
प्रांशु ने दे दिया है, आदित्य ने दे दिया है, वैभव ने दे दिया है, नंदना ने दे दिया है, बाकी लोग भी दो यार, ऐसे मत करो। आओ देखें जरा किसमें कितना है दम। सबसे पहले ये z दिया हुआ है, मॉडुलस तो बहुत आसान है, क्या करो पहले तो कन्वर्ट कर लो, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, रैशनलाइज कर लिया, ऊपर क्या बनेगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर विच इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, नीचे बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ऊपर तो बना 2 आयोटा और नीचे बना कितना 1 प्लस 1 2, तो ये तो आयोटा बना, देखना सही कह रहा हूं मैं, रैशनलाइज करके कैलकुलेशन सही है भाई, सही है सर। सही है, बढ़िया, आयोटा बना, आयोटा का मॉड 1 होगा और आर्ग्यूमेंट होगा इसका z का, कितना आर्ग्यूमेंट, आयोटा का आर्ग्यूमेंट कितना होगा π/2 होगा। देखें जरा किस किस का सही था, किसने किसने दिया था, मॉड्यूलस 1 बोला था, आर्ग्यूमेंट π/2, प्रांशु ने, सही है भाई। आदित्य ने 1 बोला था मॉड्यूलस और π/2, बिल्कुल सही है भाई। वैभव ने भी 1 और π/2, बिल्कुल सही है। अच्छा, और किसी ने, अब नंदना ने पहले का नहीं दिया, सेकंड का दिया है, आओ सेकंड वाला भी देख लेते हैं फिर। सेकंड वाले में भी इसको क्या करना होगा, रैशनलाइज कर लेता हूँ, 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ऊपर बना 1 माइनस आयोटा, नीचे क्या बना 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर 2, 1 माइनस आयोटा बाय 2, सही बना है भाई, बताना। यस सर। चलो, तो ये बना 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। अब फिर से z का मॉड, मॉड चाहिए तो क्या लिखूंगा 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर का रूट 1/4 प्लस 1/4 इज 1/√2 बन रहा है भाई, देखना तुम्हारा भी यही था। यस सर। आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालने के लिए पहले निकालूंगा tan अल्फा, tan अल्फा क्या आएगा y/x, tan अल्फा आ रहा है 1, दिस बाय दिस 1, तो अल्फा की वैल्यू आई π/4, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, यही होता है ना, x पॉजिटिव y नेगेटिव, इसका मतलब -π/4, ये मेरा आंसर होगा आर्ग्यूमेंट का। अब तो बहुत आसानी से निकाल लेते हो मॉड्यूलस आर्गुमेंट, यस और नो, यस सर। सही है भाई। केशव निकाल लिया था, यस सर। पक्का। आदित्य, यस सर। आरुषि, Yes, sir. लावण्या, Yes, sir. बहुत बढ़िया। नंदना ने सही नहीं करा था, हाँ नंदना का सही था भाई, बढ़िया। चल अब हम स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ते हैं, तो ये चीज रह गई थी, वो भी हो जाएगा, तो अपना चैप्टर समाप्त हो जाएगा। वो भी हालांकि एक बार पढ़ लिया था, फिर से मैं पूरा प्रोसेस दोबारा से आज बताऊंगा। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से बताऊंगा, देखो उस दिन बताया था पूरा प्रोसेस, एक बार फिर बता रहा हूं। कौन सा एग्जांपल लूं, -8 -6 आया होता, यही लिया था क्या उस दिन, चलो जो भी लिया था, -8 -6 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसको मान लेंगे x प्लस आयोटा y, यहां से शुरू करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा उसके रूट को मान लेंगे x प्लस आयोटा y, यहां से शुरू करते थे, सही बात है। सबसे पहले एक चीज, खास चीज, इसमें एक आइडेंटिटी यूज होती थी जो कि ऊपर लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर या माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। पहले ये बता दो ये किस किस को नहीं पता, जिसको नहीं पता ये दोबारा बता देता हूं। ये कुछ ऐसे लिखी हुई आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज 4ab,
ये लिखी हुई आइडेंटिटी देखो, इसको खोलूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, बीच में माइनस है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4ab बचेगा। बस ए की जगह एक्स स्क्वायर और बी की जगह वाई स्क्वायर लिख के यही आइडेंटिटी इसको यूज करूंगा बीच में, इसकी जरूरत पड़ती है। अगर किसी को नहीं पता तो पहले ये पूछ लो, पता है तो बहुत अच्छी बात है। यहां से आया है ये, और इसमें चाहो तो स्क्वायर ओपन कर लो, अपने आप ही दिख जाएगा राइट हैंड साइड। चलूं भाई, यस और नो? यस सर। ठीक है, आदित्य पता है ये? यस सर। बढ़िया। तो ये मैंने -8 -x आयोटा का रूट निकालना चाहता था, इसके रूट को मैंने मान लिया x प्लस आयोटा y। उसके बाद क्या करना होगा? स्क्वायरिंग, फेवरेट स्टेप। तो -8 -x आयोटा इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, जो कि बनेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आयोटा, -8 -x आयोटा। देखो भाई, स्क्वायरिंग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, लेकिन आयोटा का स्क्वायर साथ होगा, वो -1 बन जाएगा, ये बनेगा। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर हैं तो उसका रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा -8 के, और दूसरी जगह पे 2xy बराबर आ जाएगा -6 के। रियल पार्ट के, इमेजिनरी पार्ट कितना है? -6, वो 2xy के बराबर। सही है भाई? अब मैं ये वाली इक्वेशन यूज करने वाला हूं। क्या इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अभी निकाल के बैठा हूं, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, इसकी स्क्वायरिंग करूंगा तो ये मिल जाएगा मुझे। तो कितना मिलेगा? 36। देखना, तो यहां से मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100, तो एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर निकाल के बैठा था, यहाँ पे इसकी स्क्वायरिंग करने से मुझे ये वाली वैल्यू मिली। देखो अगर कोई डाउट है तो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकाला हुआ था, यहाँ वैल्यू डाल दी, -8 का स्क्वायर 64, इसका स्क्वायरिंग कर ली दोनों साइड, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 36 डाल दिया, यहाँ से ये वैल्यू आई 100, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया 10। यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को तो बोलो। सर x2 आ गया। डाउट पहले ये बताओ, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर। सही है। तो अब देखो, इसको इक्वेशन दे रहा हूं 1, इसको इक्वेशन दे रहा हूं 2। 1 और 2 को अगर ऐड करता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8 प्लस 10, 2 के बराबर। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर 1 के बराबर, दिस इंप्लाइज एक्स की वैल्यू +-1। दोनों को ऐड करा, 2x स्क्वायर 2 के बराबर आया, तो x स्क्वायर 1 आ गया, x की वैल्यू +-1। अब क्या करना है? इस इक्वेशन को यूज करना है, इक्वेशन 3 को। 1 और 2 का यूज हो गया, अब 3 पे आ जाओ। फ्रॉम 3 इफ x इक्वल्स टू 1, x को 1 डालो यहाँ पे, y कितना आ रहा है? -3। एंड इफ x इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू अगर -1 है तो y कितना आ रहा है? 3। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था मेरा आंसर? x प्लस आयोटा y क्या बनेगा? x -1 -3 आयोटा -1 +3 आयोटा। ये आंसर आएंगे 2। इस बार आंसर 1 नहीं आएगा, x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा, 2 आंसर आ रहे हैं मेरे पास। एक ये वाला x के साथ जो y आया, एक बार इस वाले x के साथ जो y आया। पूरा प्रोसेस स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम्हारी स्क्रीन पे है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, जल्दी से नोट कर लो अच्छे से नोटबुक में। सर 2 ही आंसर आएंगे हमेशा। हमेशा 2 आंसर आएंगे, जिसमें भी डाउट आए किसी भी स्टेप में, एक बार नोट कर लो पहले अच्छे से, जिस भी स्टेप में डाउट आए पूछ लेना। पूरा नोट कर लो ठीक से।
कहाँ से कौन सी वैल्यू डाली, कैसे लिखा है, क्या लिखा है, क्यों लिखा है? कर लिया नोट सर। हाँ भाई, किसी को डाउट? आदित्य क्लियर हो गया? सर मैं थोड़ा सा लिख रहा था मुझे। क्या कह रहा है? सर मैं नोट कर रहा हूँ सर। हाँ नोट कर लो पहले, फिर पूछता हूँ दोबारा से। स्टेप बाय स्टेप समझ लो अच्छे से कैसे करना है। कोई डाउट आए लिखते लिखते तो पूछ लेना। हाँ भाई, अब तो लिख लिया होगा सबने। चलो अब बताओ। आदित्य समझ आ गया पूरा भाई प्रोसेस? जी सर। आरुषि, आरुषि, दीक्षा, Yes, sir. केशव, लावण्या, यस सर। नंदना, Yes, sir. अंशु, यस सर। वैभव, यस सर। चलो बढ़िया। अब मैं तुम्हें देता हूँ, तुम एक स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालो। ठीक है, तुम्हें निकालना है मुझे क्वेश्चन गुम हो गया। -15 -8 आयोटा, -15 -8 आयोटा, -15 -8 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ z। ये z गिवन है तुम्हें, तुम्हें स्क्वायर रूट ऑफ z बताना है। सही है, जल्दी से अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लो।
हाँ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? हो पा रहा है सॉल्व? Yes, sir. हाँ, करो करो करो। जिसका भी कंप्लीट हो जाए वो चैट बॉक्स में यस लिख देना। -15 -8 आयोटा का स्क्वायर रूट बताना। इसको जो अभी प्रोसेस करा था सेम स्क्वायरिंग करूंगा, रियल पार्ट को जो पिछले अभी करा था ये वाला प्रोसेस। आदित्य, ओके सर, आ गया। यही वाला प्रोसेस करना है दोबारा से। क्या करूंगा, स्क्वायरिंग कर लेता हूँ। तो -15 -8 आयोटा किसके बराबर? एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर, मतलब -y² प्लस 2xy आयोटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? -15। और 2xy की वैल्यू कितनी आ गई? -8। उसके बाद आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x² वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती थी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 225। ये आ जाएगा 64। जब इसका स्क्वायर करूंगा तो आएगा 4x² वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 64। तो इसका स्क्वायरिंग करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आती है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है भाई? 17 का होल स्क्वायर इज यहाँ पे आएगा 98289। 289 किसका? हाँ 17 का। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया 17। इसको नंबर 2 दे दिया, इसको नंबर 1, इसको नंबर 3। तो मैंने क्या करा, पहले 1 + 2 कर लिया, दोनों को ऐड कर लिया। 1 + 2 से क्या बना? 2x² इक्वल्स टू 2। एक्स की वैल्यू फिर से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? +-1। फिर एक बार लिया x की वैल्यू को 1, एक बार लिया x की वैल्यू को -1। अगर x की वैल्यू 1 है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया फ्रॉम 3 में सब्स्टिट्यूट कर लिया। x की वैल्यू यहाँ पे 1 डाल दी तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -8 -4 सॉरी। और अगर x की वैल्यू -1 डाल दी तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो मेरा आंसर यहाँ से क्या बना? 1 -4 आयोटा। और यहाँ से कितना बना? -1 + 4 आयोटा। ये दोनों ही मेरे आंसर हो गए। कोई डाउट, कोई समस्या हो तो फिर से पूछ लो। पूरा प्रोसेस दोबारा कर दिया मैंने। आदित्य, कोई डाउट? नो सर। आरुषि? नो सर। दीक्षा? नो सर। लावण्या? वंदना? No, sir. अंशु? नो सर। वैभव? नो सर। चलो, क्लियर हो गया। और भी कोई डाउट हो किसी भी इस टॉपिक में? कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो गया है हमारा, ठीक है। और भी कोई डाउट आए एनसीईआरटी करते हुए, कोई एग्जांपल करते हुए, या फिर ये क्वेश्चन नोट्स वाले करते हुए, तो भेज देना। मैं असाइनमेंट भेजूंगा कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन की, वो असाइनमेंट भी कर लेना, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के तुमने सारी एक्सरसाइजेस कर ली है, मिसलेनियस भी कर ली है, और जो हमने सप्लीमेंट्री थी वो भी कर ली है। फिर भी कोई डाउट आए तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना, सही है भाई। नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे या वेंसडे दोनों में से एक दिन, किस दिन होगा मैं ग्रुप में डाल दूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टेस्ट होगा पूरा, समझ गए। जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से प्रिपेयर कर लो, कर लोगे भाई, यस और नो? Yes, sir. एक हफ्ता एडवांस में बता दिया, अब तो कर लोगे। चल आज यहीं पे रुकते हैं, फिर मिलेंगे।